नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनको ये समस्या है कि जीवन में ग्रोथ नहीं हो रही या शरीर में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बीमारी आती रहती है। एक ठीक होता है, परिवार में दूसरा बीमार, या एक ही व्यक्ति कंटिन्यूस बीमार चलता है। घर में धन समृद्धि, पैसा नहीं बढ़ पाता। नौकरी करते हैं, पैसे आते हैं, लेकिन जितने पैसे आते हैं उसका पता नहीं चलता या आते ही नहीं। मनी ब्लॉकेज हो जाती है। क्यों होती है? कैसे महालक्ष्मी जी की ऊर्जा को हम अर्जित कर सकते हैं, अपने घर में स्थापित कर सकते हैं? कौन सी विघ्न बाधा होती है जिससे ये समस्या आती है, किन घरों में आती है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, आज हम बात करेंगे धन के ऊपर, क्योंकि धन आज का समय जो है वो धन एक नंबर की चीज है। चाहे योगी हो, चाहे भोगी हो, संसारी हो, चाहे कोई और हो, धन के बिना किसी का गुजारा हो नहीं सकता। आज से 200 साल पहले का समय अलग था। योगियों को कोई जरूरत नहीं होती थी, जाते भिक्षापात किया और आके अपना कर लिया। लेकिन आज के समय में योगियों को भी धन की जरूरत होती है, गृहस्थी को तो छोड़ ही दे। तो धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे पर्याप्त धन नहीं मिल रहा, या मिल रहा है तो वो आपके काम नहीं आ रहा, उतना पर्याप्त नहीं हो रहा। क्यों समस्या होती है? ये विभाग है महालक्ष्मी जी का, श्री। तो ये जो कहा जाता है देवता होते हैं, जितने भी देवता होते हैं उनको आकर्षित करने की अलग अलग विधि विधान होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। पुराने समय में घर होते थे लोगों के कच्चे, तो वो क्या करते थे, गाय का गोबर से लीप पोत के घर को साफ सुथरा रखते थे। जिन लोगों ने पुराने घर देखे हो कितने अट्रैक्टिव होते थे। जहाँ पे पत्थर ग्रेनाइट लगा हो वो भी उतने अट्रैक्टिव नहीं होते जितने पुराने घर होते थे। जब उनको गोबर से लीपा पोता जाता था, वहाँ पे सुगंध रहती थी, एक सुंदरता, एक पॉजिटिविटी वहाँ पे महसूस होती थी। तो तब का समय ऐसा होता था, कोई कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, वहां पे सकारात्मक ऊर्जाओं का वास रहता है। घर में जब नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ने लगती हैं तब सकारात्मक ऊर्जाएं घर में निवास नहीं करती। उनके जीवन में धन संपदा, पैसे से जुड़ी समस्याएं निश्चित तौर पे आती हैं। क्या कर सकते हैं? जिन लोगों ने घर में, क्योंकि आजकल फैंसी बनने के चक्कर में घर में इस तरह के रंग रोगन करवा देते हैं जो बड़े ऊट पटांग होते हैं। बहुत गहरा रंग करवा दिया, काला रंग करवा दिया, जो कि नेगेटिव ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। बहुत डार्क कलर करवा देते हैं। जो बहुत डार्क कलर होते हैं ये ऊर्जा को खा जाते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ये ब्लैक होल होते हैं। कभी भी घर में बहुत गहरे रंग नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। जहां तक हरा हो गया, नीला हो गया, जो कि पॉजिटिविटी, सकारात्मकता के रूप है, उनकी बात अलग है। लेकिन जैसे ग्रे हो गया या काला रंग हो गया, रेड हो गया बहुत गहरा, इस तरह के रंग बहुत गहरे कभी भी घर में उपयोग नहीं करने चाहिए। इससे जो पॉजिटिव ऊर्जा की तरंगे होती हैं वो सारी इसमें सोख ली जाती हैं, ब्लैक होल की तरह खींच ली जाती हैं, तो आपको कभी भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल पाती। दूसरी चीज ये होती है कि घर में, क्योंकि जब सुबह सुबह का टाइम होता है, ये समय ऐसा होता है क्योंकि परमात्मा ने, प्रकृति ने समय का हर जो पहलू है, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, मध्य रात्रि, बिल्कुल सुबह का टाइम, 3, सवा 3 का, ये सभी टाइम जो है समय, तो ये अलग अलग ऊर्जाओं को बांट रखे हैं। किसी समय पे नेगेटिव ऊर्जाओं का प्रभाव अधिक होगा, किसी समय पे पॉजिटिव ऊर्जाओं का प्रभाव ज्यादा होगा। जिन लोगों को डर, घबराहट इत्यादि की समस्या होती है या किसी भी प्रकार का भय होता है, वो रात में बेचैन हो जाते हैं। रात में, क्योंकि रात का समय दिया हुआ है नेगेटिव ऊर्जाओं को, उस समय पे वो नेगेटिव ऊर्जा का समय होता है, तो उनकी डर, घबराहट इत्यादि बहुत कई गुना बढ़ जाती है और दिन के समय बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। किसी को कोई बीमारी है, पूरा दिन ठीक रहेंगे, कोई समस्या नहीं, रात के टाइम अचानक से समस्या कई गुना बढ़ जाती है। कारण यही है कि दिन के समय सकारात्मक पॉजिटिव शक्तियां एक्टिवेट होती हैं और रात्रि में नेगेटिव ऊर्जाएं एक्टिवेट हो जाती हैं। तो इसी तरह से जब सुबह का जो समय होता है, ये धन समृद्धि देने वाली और अलग अलग जो ऊर्जाएं पॉजिटिव
आपको तंदुरुस्ती इत्यादि देने वाली, घर में सुख शांति समृद्धि जो भी अच्छा है वो देने वाली ऊर्जाएं सुबह सुबह आपके घर में जरूर निवास कर रही होती हैं। और खासकर महालक्ष्मी का अंश सुबह सुबह सबके घर में आता है। यदि आपके घर में सुबह सुबह सफाई नहीं होती, आप किसी भी कारण से लेट उठते हैं, लोग रात में मोबाइल में लगे रहते हैं, सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, सुबह सुबह सफाई नहीं होती, घर में झाड़ू पोछा नहीं होता, जहाँ पे गंदगी होगी वहाँ कभी पॉजिटिव एनर्जी का वास नहीं हो पाता। घर में अगर आपके दुर्गंध है तो घर में क्या करें, हमेशा सुबह सुबह झाड़ू पोछा लगा के घर में धूप दीप जला के वहाँ घर को सुगंधित रखें। जितना सुगंधित होगा पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी और फर्क 100% आएगा ही आएगा। दूसरा, घर में कभी भी दुर्गंध ना आने पाए, किसी भी प्रकार की सीलन ना आने पाए। घर में हवा और सूर्य का इस प्रकार का घर होना चाहिए कि हवा और सूर्य की ऊर्जा घर में आती रहे, हवा भी आती रहे और सूर्य की ताप, सूर्य की प्रकाश वो घर में आता रहे, तभी घर में पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होंगी। घर में आपके बेसमेंट है, वहां पे प्रकाश की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। घर जैसे ही संध्या का समय होता है, सूरज छिपता है, उसके बाद अंधेरा होने लगता है, घर में जरूर ज्योत धूप प्रकाशित करें उसी समय, ये निश्चित समय होता है। नहीं तो यदि आप और साथ में घर की जितनी भी लाइट्स हैं उनको जरूर आधे घंटे के लिए ही से ही का घर कितना भी बड़ा हो ऑन जरूर करना चाहिए। उसी समय पे यदि घर में अंधेरा हो तो नेगेटिव ऊर्जाओं का घर में प्रभाव बढ़ जाएगा, फिर समस्याएं आएंगी ही आएंगी। अगली ये कि घर में जितना कोई पॉजिटिव माहौल होगा, यानी कि पाठ पूजा मंत्र जाप अनुष्ठान इत्यादि होंगे, वहां कोई भी नेगेटिव ऊर्जा घर में नहीं टिकती। यदि इन सब के बावजूद आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, पैसा नहीं आ पा रहा, दूसरी चीजें नहीं आ पा रही, 3 चीजें आपको सटीक चीजें बताता हूं। पहली, इसी चैनल के ऊपर फ्री रेकी करने का तरीका बताया हुआ है, एक लेवल फ्री में बताया हुआ है। उसको सीखने के लिए कहीं नहीं जाना, केवल उस वीडियो को आपने ढूंढना है, कोई बहुत ज्यादा वीडियो नहीं, आपको आराम से मिल जाएगी। उसमें लिखा है रेकी कैसे सीखना। रेकी का रोज अभ्यास जिस घर में होता है वहां की पूरी ऊर्जा एकदम पॉजिटिव सकारात्मक पॉजिटिविटी से भरी हो जाती है। आप 2-4 महीने में यदि कंटिन्यूस रेकी का अभ्यास करेंगे घर में, हो सकता है आपके एक बार आपको लगे कि लड़ाई झगड़े इत्यादि थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़े से शॉर्ट टाइम के लिए लगेगा, हफ्ता 10 दिन के लिए। यदि आपके घर में नेगेटिविटी है तब ऐसा होगा, नहीं तो नॉर्मल नहीं होगा। घर में सुख शांति समृद्धि हर चीज बढ़ जाएगी आपके। दूसरा ये कि जितना हो सके आप रोज आधा घंटा 20 मिनट जो मेन रोड के साथ में छोटी गलियां हैं वहां साफ सफाई करें। पाठ पूजा के अलावा जितनी सेवा हो सके, क्योंकि आपकी जो अड़चन आ रही है उसको कहते हैं कार्मिक रिएक्शन, यानी कि पूर्व में किए हुए कर्मों का मायाजाल, उनकी नेगेटिव ऊर्जा, उसको दूर करने का एक बहुत बड़ा तरीका होती है सेवा। कहीं भी मंदिर में चले जाएं, वहां रोज रगड़ रगड़ के साफ सफाई करें, रोज रगड़ रगड़ के सफाई करें, फर्श को साफ करें, हर चीज जितना हो सकता है उसको करें। नाम जप करें, गौ सेवा करें। इन चीजों से इतनी जल्दी आपके ऊपर की वाइब्रेशन, जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, हैवी वाइब्रेशन है, वो धुल जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसको कंटिन्यूस करने से 100% समझ लें ग्रोथ आएगी, पैसा भी आएगा, सेहत भी, और हर चीज में आपको रास्ता दिखने लग जाएगा। कब क्या करना है क्या नहीं करना, हर चीज में क्लियर आपको रास्ता दिखेगा। करके देखें, जीवन में जादू निश्चित होता है। धन्यवाद, नमस्कार।